कर्क राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, 24 से 30 अगस्त का यह आने वाला नया हफ्ता आपके लिए बाकी सभी राशियों की तुलना में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सीधा आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा के पावन परम पर जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वह किसी और ग्रह पर नहीं बल्कि स्वयं आपके राशि स्वामी पर लगने जा रहा है। आपके लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि यह ग्रहण भारत में अदृश्य रहेगा, इसलिए सूतक काल का कोई भी साया आपके त्योहार की खुशियों में विघ्न नहीं डालेगा। लेकिन एक सच्चा और ईमानदार ज्योतिषी होने के नाते मेरा फर्ज है आपको ब्रह्मांड की गोचरीय हकीकत से अवगत कराना। इस सप्ताह आपके राशि स्वामी चंद्रमा को छोड़कर अन्य किसी ग्रह की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन चंद्रमा की चाल इस सप्ताह आपको कुछ गजब के राहयोग और कुछ कड़ी चेतावनियां देने वाली है। वीडियो में हम आपके करियर, प्रेम, प्यार, दाम्पत्य जीवन, धन और हर एक दिन पर बहुत गहराई से बात करेंगे, इसलिए बिना स्किप के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं और जानते हैं कि यह रोमांचक सप्ताह कर्क राशि वाले दोस्तों के जीवन में क्या नए रंग भरेगा। जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की हकीकत देखें तो आपके लिए सबसे बड़ी और शानदार ज्योतिषीय ढाल स्वयं देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं। आपकी अपनी राशि में साक्षात गुरुदेव अपनी उच्च अवस्था में पूरी भव्यता के साथ विराजमान है। कर्क राशि वाले दोस्तों, जब प्रथम भाव में ही उच्च का गुरुदेव विराजमान हो जाए तो वह एक मजबूत रक्षा कवच का काम करते हैं और आपकी सेहत व मान सम्मान को बिगड़ने नहीं देते। सावधानी आपको अपने दूसरे भाव में बरतनी है। आपके धन और कुटुंब के दूसरे भाव में ग्रहों के रजत प्रतापी सूर्यदेव, मायावी केतु और अस्त अवस्था में संचार कर रहे बुध देव का गोचर हो रहा है। दूसरे भाव में यह त्रिग्रही ग्रहण दोष आपकी वाणी में अहंकार और कड़वाहट घोल सकता है। आपको अपनी वाणी पर पूरा संयम रखना होगा। अब बात करते हैं आपके करियर, शिक्षा, संतान और आपके प्रेम संबंधों की, जो इस सप्ताह सबसे ज्यादा चर्चा में रहेंगे। आपके दसम करियर और पंचम शिक्षा, संतान व प्रेम प्यार भाव के स्वामी मंगलदेव इस समय आपके 12वें भाव वय भाव पर गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि वाले दोस्तों, पंचमेश मंगल की यह स्थिति कुछ ठीक नहीं है। 12वें भाव का मंगल आपके करियर में भागदौड़ और बेवजह का दबाव बढ़ा सकते हैं। जो विद्यार्थी है उनका मन पढ़ाई से भटकेगा। माता पिता को अपनी संतान के व्यवहार या स्वास्थ्य को लेकर कारण चिंता हो सकती है। वहीं जो दोस्त प्रेम प्रसंगों में है उनके लिए भी यह मंगल लव लाइफ में दूरियां और गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको जरा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके प्रथम भाव में बैठे उच्च के देवगुरु बृहस्पति की 5वीं शुभ और अमृतमय दृष्टि सीधा आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। गुरुदेव की यह शुभ दृष्टि मंगल की सारी कमी की पूरी तरह से भरपाई कर देगी। गुरु की कृपा से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर वापस फोकस कर पाएंगे। संतान पक्ष से जुड़ी सारी चिंताएं दूर होंगी और लव पार्टनर्स के बीच जो भी गलतफहमी आएगी यह गुरु के प्रभाव से आपसी समझ और प्यार में सुलझ जाएगी। दंपत्य भाव पर गुरुदेव की दृष्टि दंपत्य सुखों में भी वृद्धि करेगी। मंगल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन गुरुदेव सब कुछ संभाल लेंगे। अब बात करते हैं स्वयं आपके राशि स्वामी चंद्रमा की चाल की, जो सबसे तेज गति से बदलते हैं और पूरे सप्ताह की रूपरेखा तय करते हैं। 24 अगस्त सोमवार को सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके रोग, ऋण और शत्रुओं के छठे भाव धनु राशि से सफर शुरू करेंगे। कर्क राशि वाले दोस्तों, छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपको शत्रुओं पर शानदार विजय प्रदान करेगा। सप्ताह का यह पहला दिन आपके विरोधियों के लिए काल साबित होगा। आपके जितने भी विरोधी या जलने वाले लोग हैं वे सब सोमवार के दिन आपके तेज के आगे पूरी तरह दबे रहेंगे।
कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा और आप अपनी चुनौतियों से बहुत ही आसानी से पार पा लेंगे। इसके बाद 25 अगस्त मंगलवार की तड़के सुबह के 3:05 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा मकर राशि में आपके दाम्पत्य, व्यापार और साझेदारी के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और 27 अगस्त की दोपहर तक यहीं गोचर करेंगे। दोस्तों, सप्तम भाव में चंद्रमा का यह गोचर आपके लिए किसी ज्योतिषीय चमत्कार से कम नहीं है। आपके प्रथम भाव में संचार कर रहे उच्च के गुरुदेव की 7वीं पूर्ण दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव, आपके राशि स्वामी चंद्रमा पर पड़ रही है। राशि और राशि स्वामी चंद्रमा दोनों गुरुदेव की छत्र छाया में रहेंगे। उच्च के गुरु और चंद्रमा का यह दृष्टि संबंध आपके व्यापार भाव में एक अत्यंत शक्तिशाली और धनदायक गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहा है। 25 और 26 अगस्त का समय आपके लिए इस पूरे सप्ताह का सबसे लकी और स्वर्णिम समय रहेगा। जो व्यापारी मित्र इन 2 दिनों में कोई बड़ी डील फाइनल करना चाहते हैं, उन्हें अपार धन लाभ होगा। नौकरी पेशा दोस्तों के काम की जमकर तारीफ होगी। यह गज केसरी योग आपके वैवाहिक जीवन में भी गजब का आकर्षण और खुशियां लेकर आएगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। लेकिन इसके बाद आपकी सबसे बड़ी परीक्षा का समय शुरू होगा। 27 अगस्त गुरुवार की दोपहर के 1:35 पर जब चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा कुंभ राशि में आपके अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और 29 अगस्त की रात तक यहीं गोचर करेंगे। यहाँ आपके राशि स्वामी का सामना मायावी राहु महाराज से होगा। अष्टम भाव में राहु और चंद्रमा का यह भयंकर ग्रहण दोष और इसी बीच 28 अगस्त को पड़ने वाला मुख्य चंद्र ग्रहण, यह स्थिति आपके लिए एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़े वाली कहावत को बिल्कुल सच साबित करेगी। यह 2-2.5 दिन आपके लिए सबसे ज्यादा सतर्क रहने वाले हैं। अष्टम भाव का राहु आपको अचानक कोई बड़ी मानसिक चिंता दे सकता है। मेरी आपको सख्त चेतावनी है कि 2-2.5 दिनों में धन का लेन देन बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। शेयर बाजार में निवेश बिल्कुल ना करें। रक्षाबंधन के दिन आपको अपनी भावनाओं पर कड़ा नियंत्रण रखना है और भाई बहनों से कोई विवाद नहीं करना है, क्योंकि तीसरे भाव में शुक्र भी नीच अवस्था में है। पूरे सप्ताह की तुलना में चंद्रमा की यह स्थिति कुछ नाजुक रहेगी। इस समय ओवर थिंकिंग से भी दूरी बनाकर रखें। अंत में 29 अगस्त शनिवार की रात के 9:37 पर चंद्रमा अष्टम भाव की पीड़ा से मुक्त होकर आगे बढ़ जाएंगे तथा मीन राशि में आपके भाग्य और धर्म के भाव नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और संडे 30 अगस्त को यहीं गोचर करेंगे। नवम भाव में पहले से ही कर्मफलदाता शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान है। आमतौर पर चंद्रमा और शनि का यह मिलन एक कष्टकारी विष योग का निर्माण करता है, लेकिन कर्क राशि वाले दोस्तों आपके लिए यहाँ एक बहुत बड़ी संजीवनी छुपी है। इस शनि चंद्रमा की युति पर आपके प्रथम भाव से उच्च के देवगुरु बृहस्पति की शुभ 9वीं दृष्टि और तीसरे भाव से शुक्र की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। गुरु और शुक्र की इन अत्यंत शुभ दृष्टियों के कारण इस विष योग का सारा नकारात्मक प्रभाव भंग हो जाएगा। यह संडे आपके लिए बिल्कुल भी खराब नहीं रहेगा, बल्कि अनुकूल साबित होगा। भाग्य आपका साथ देगा, मन में शांति रहेगी और अगर आप संडे के दिन किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो वह बहुत सफल और आनंददायक रहेगी। तो दोस्तों, यह था कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह का एकदम सच्चा और तार्किक राशिफल। 25 और 26 अगस्त के गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ उठाएं। अष्टम भाव में करेला, दूसरा नीम चढ़े वाले ग्रहण दोष के कारण धन का लेन देन बहुत सोच समझ कर करें। मान सम्मान के प्रति भी सजग रहें और संडे के अनुकूल समय का आनंद लें। अगर आपको यह सीधा और सच्चा अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।